आपका है 3.2। एक्सरसाइज आपका है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करा। यदि ए बराबर क्या है बाबू, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 ए बराबर, तो सिद्ध कीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। तो सिद्ध कीजिए यानी पीटी प्रूव दैट। क्या करना है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है बाबू। ध्यान दीजिए, इसमें ए बराबर क्वेश्चन है 0 2 1 0 2 1 2 0 3। तो सिद्ध करना है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसका एलएचएस लेते हैं बाबू। एलएचएस में है आपका ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i ना। एलएचएस में यही ना है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7m प्लस 2i। देखिए ए क्यू का मतलब है ए गुने ए ना, माइनस 6 गुने ए प्लस 7 गुने ए प्लस 2 गुने आई। लिख सकते हैं इसको ना। अब ध्यान दो बाबू, समझो। ए का है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू, फिर ए लिखना है तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर ए को लिखना है क्योंकि ये 3 बार है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 माइनस 6 गुने ए का वैल्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये दुए को लिखना है, लिख दिए। फिर क्या है बाबू, प्लस 7। तो 7 ए का वैल्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर है प्लस 2i। तो 2 और आई का वैल्यू हो जाएगा क्या बाबू, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कल ही बताए थे, जितना कोटि का अभियु रहेगा उतने कोटि का इकाई अभियु लिखना होगा। जैसे 3 गुने 3 कोटि का अभियु है तो 3 गुने 3 कोटि का इकाई अभियु भी लिखना होगा। ठीक है, इकाई अभियु वैसे अभियु को कहा जाता है जिसमें विकर्ण बनाने वाले सदस्य एक होता है और उसके अलावा सभी सदस्य शून्य हो जाते हैं। तो देखिए विकर्ण वाला सब एक है ना, बाकी सब शून्य हो गया, तो इसको इकाई सदस्य कहा जाता है, इकाई अभियु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इकाई अभियु कहा जाता है। ठीक है, चाहे विकर्ण इधर से बना चाहे विकर्ण इधर से बना। अब देखिए ध्यान दीजिए बाबू, समझिए। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 में 2 से करेंगे 4। पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब चलिए दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से, 0 में 1 से 0, 0 में 2 से 0 और 2 में 1 से 2 होगा। फिर 2 में 1 से तो 2, 0 में 0 से, फिर 3 में 2 से 6 होगा ना। बोलिए, जैसे देखिए इस सब अभियु का इससे गुना कर दिए ना। अब दूसरा पंक्ति, इसमें पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 में 0 से, 0 में 2 से और 2 में 0 से हो जाएगा ना। बोलिए, हो जाएगा। अच्छा, फिर अब देखिए दूसरा पंक्ति में 0 में 0 से, 2 में 2 से, 1 में 0 से, दूसरा पंक्ति के भी काम खत्म। तीसरा पंक्ति में आते हैं दूसरा स्तंभ से, 2 में 0 से, 0 में 2 से, 0 में 0 से हो जाएगा ना। दूसरा स्तंभ के भी काम खत्म। तीसरा स्तंभ में आइए, तो तीसरा स्तंभ में आएंगे तो क्या होगा, 3 में 1 से, 1 में 2 से, 0 में 1 से, 2 में 3 से 6। पहला पंक्ति का काम तीसरा स्तंभ से खत्म। दूसरा पंक्ति का 0 में 2 से, 2 में 1 से और 1 में 3 से हो जाएगा ना। 2 में 2 से
0 में 1 से, और फिर 3 में 3 से, 2 कई गुना कर दिए। एक हो जो कहते हो लिखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 -6 माइनस, ये दोनों के गुना कीजिए, यही वाला बतवाएगा। 1 + 0 + 4 0 + 0 + 2 और 2 + 0 + 6, यही वाला बताएगा ना, ये वाला यही दोनों के गुना करके ना लिखे है, वही वाला चीज यहाँ भी है। 0 + 0 + 0, फिर 0 + 4 + 0, फिर 0 + 0 + 0, यही वाला बतवा लिख रहे हैं। और फिर 2 + 0 + 6, 0 + 2 + 3 और 4 + 0 + 9 ना, प्लस 7 से गुना कीजिए। 7 0 14 होगा ना, 7 0 7 दूनी 14, 7 में 0 से 0, 7 में 2 से 14, 7 में 1 से 7, 7 में 2 से 14, 7 में 0 से 7 में 3 से, हो जाएगा बाबू। प्लस 2 से कीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, बन जाएगा ये। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। 4 1 5, 2 की 2 2, 6 2 8, ये हो जाएगा 0 4 0 ना, 6 2 8, 3 2 5, 9 4 13 ना, इंटू क्या होगा बाबू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 माइनस 6 रहेगा ना, इसको जोड़िए 5 2 8 0 4 0 6 2 8 3 2 5 9 4 13 प्लस 7 0 14 0 14 7 ना, 14 0 21 होगा। प्लस ध्यान दीजिए, प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 रहेगा बाबू। यहां तक उतारिए ना, यहां तक उतारिए, ध्यान दीजिए। देखिए छोटू समझिए, अब क्या गुना करेंगे ये दोनों को, अब ये दोनों को गुना कीजिए, क्या होगा देखिए 5 में 1 से 5, 0 में 0 से 0, 8 में 2 से 16, 8 में 2 से 16। अब इसमें करेंगे 2 में 1 से, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 2 से गुना करेंगे 10। अब देखिए ये वाला लाइन का 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, और फिर 13 में 2 से गुना करेंगे 26, हो जाएगा ना। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे, और 8 में 0 से गुना करेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे, और 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 में 8 से गुना करेंगे। देखिए 8 में 0 से 0, 0 में 2 से, और 13 में 0 से, हो जाएगा ना। दूसरा स्तंभ का भी काम खत्म। तीसरा स्तंभ में चलिए, 5 में 2 से गुना करेंगे, 0 में 1 से करेंगे, 8 में 3 से करेंगे, फिर देखिए 2 में 2 से करेंगे, 4 में 1 से करेंगे, 5 में 3 से करेंगे, हो जाएगा ना। फिर 8 में 2 से करेंगे, 0 में 1 से करेंगे, 13 में 3 से करेंगे, माइनस देखिए 6 में 30 5 से 6 बचे 0, 8 छक, 6 में 2 से 6 दूनी 12, 24 30, हो जाएगा ना बाबू। 48 0 78, 13 6 78, फिर प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, दोनों जोड़े में ना है, जोड़ देते हैं, हाँ दोनों को जोड़ देते, चाहे लिख दो अभी एक बार में, 7 0 14 जोड़ भी सकते हैं आप, 0 14 7, 14 0 21,
प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ना। देखिए ना बाबू इसको, अब इसको देखिए 16 5 कितना होगा 21, जोड़िए 21 12 और फिर 34 0 8 0 0 8 0 0 8 0 24 और 10 34 34 23 और फिर इन दोनों को जोड़िए 9 6 15 3 4 5 55 माइनस है आपका क्या बाबू 78 माइनस में 30 0 48 30 0 48 फिर है 12 24 30 12 24 30 और फिर है बाबू 48 0 78 48 0 78 फिर प्लस 7 0 14 14 0 14 7 0 14 7 14 0 21 14 0 21 अब प्लस फिर क्या है बाबू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 बोलिए बाबू जोड़ में कौन कौन है ई वाला है ई वाला है और ई वाला है, तीन को जोड़ में है, ये को खाली घटाव में है, तो तीन को जो जोड़ में है उसको एक जगह कर लो। देखिए 2 7 9 9 21 30, देखिए इसमें 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी, तो 0 हो जाएगा 34 है और 14 78 48 34 14 48 ये 0 तो 48 से रहेगा ना। अच्छा ये 12 है और ये 0 है और ये भी 0 है, तो 12 आ जाएगा 8 है फिर इसमें 14 है 8 8 14 कितना होता है 24 8 14 22 22 का 2 24 तो 24 23 और 7 30 एक 0 है तो तीसरा आ जाएगा 34 और 14 48 में 0 जोड़ेंगे 48 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 0 55 55 21 76 हो जाएगा 76 2 78 माइनस घटाव वाला जो कहते हो 30 0 48 12 24 30 48 0 78 देखिए सब सेम है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसी को कहते हैं जीरो अभिव्यक्ति कहते हैं ना, सब अब ये 0 होता तो उसको जीरो अभिव्यक्ति शून्य अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी 0। यही आपका क्या है RHS था, यही क्या था आपका, यानी LHS को सॉल्व किए और RHS आ गया, LHS को आप सॉल्व किए और RHS आ गया तो प्रूफ हो गया, उतार लेंगे यहाँ से आपको